अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पे थे और पेज नंबर 7 पर। और जो चीज़ हमने इससे पहले पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी, अगर मैं आपको पेज नंबर 5 से रिव्यू करवाऊँ थोड़ा सा, पेज नंबर 5 से हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो कहाँ से हासिल किए जाते हैं। फिर हमने उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने उनके सिम्बल्स के बारे में पढ़ा। देन वी केम टू their very unique property which is the valency। और हमने लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट जो हमारे पास वीडियो थी उसके अंदर हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। लेकिन वेरिएबल वैलेंसी से पहले अगर आप देखें तो आपके पेज नंबर 5 के ऊपर या आपको एक टेबल नज़र आएगा, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है एलिमेंट्स आर रेडिकल, और फिर उन एलिमेंट्स के सिंबल हैं और यहाँ पर उनकी वैलेंसी लिखी गई है। सिमिलरली यहाँ पर इसी तरह हुआ है कि यहाँ पे एलिमेंट्स और रेडिकल के बारे में बात की गई है, फिर उनके सिंबल और उनकी वैलेंसी है। तो पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम वेरिएबल वैलेंसी के जो हमारे पास टॉपिक है हम उसकी तरफ जाएंगे। तो और इस टेबल को मज़ीद समझने से पहले आपको एक टर्मिनोलॉजी के बारे में या फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के अंदर जो केमिस्ट्री की फंडामेंटल बुनियाद है, रेडिकल्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको रेडिकल के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। रेडिकल क्या होते हैं? रेडिकल्स, ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स या फिर यू कैन से एटम्स। अब ये एलिमेंट्स और एटम्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होता है या फिर आयनिक बॉन्ड होता है, तो वहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग के नतीजे में सोडियम क्लोराइड बनकर आता है। अब इस सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर हम देखें तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोराइड के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस प्लस चार्ज वाले सोडियम को हम कहते हैं कैट आयन, और इस नेगेटिव चार्ज वाले क्लोरीन को हम कहते हैं एन आयन। मतलब ये चार्ज वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं हम इन्हें आइंस बोलते हैं, और पॉजिटिव वाले जो हमारे पास एलिमेंट या एटम होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, उसे हम कैटाइन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाला जो हमारे पास एलिमेंट या एटम होता है उसे हम एनाइन बोलते हैं। ये तो हमारे पास थे, मतलब एक एक एलिमेंट थे जिनके ऊपर चार्जेस थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक एटम से ज़्यादा जो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एटम्स हो और उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, तो उन जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है उन्हें हम कहते हैं रेडिकल्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अमोनियम हो NH4+, अब ये हमारे पास नाइट्रोजन एक एलिमेंट है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास सिर्फ 2 तरह के एलिमेंट ज़रूर है, लेकिन नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ पे इंक्रीज़ है। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स या एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हाइड्रोजन के हैं प्लस हमारे पास एक नाइट्रोजन का है, तो इट इज़ इक्वल टू द 5 हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या एटम्स है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या था कि हमारे पास सिर्फ एक एटम या एलिमेंट था जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज था, तो हम इसे कैटायन और एनायन कह देते हैं। सेम इसी तरह अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला हो तो हम इसे कैटायन तो बोलेंगे, ठीक है, ये कैटायन है क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पर अ नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं जिसकी वजह से हम इन्हें कहते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स, ठीक है। अब हमारे पास जो रेडिकल्स होते हैं, अब जाहिर सी बात है कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाले रेडिकल भी हो सकते हैं और आपके पास नेगेटिव चार्ज वाले रेडिकल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाइसल्फेट, इसको हम कहते हैं बाइसल्फेट। अच्छा, केमिकल के जो हमारे पास ये रेडिकल्स के जो नेम्स हैं ना, इसे आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसे लर्न कर लेंगे, ठीक है, आप इसे मेमोराइज भी कर लेंगे, तो उससे लेकर आप परेशान ना हो। बस आप ये याद रखें कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाला अगर ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद हो तो उन्हें रेडिकल्स कहते हैं, और ये हमारे पास पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं। लेकिन अ ग्रुप ऑफ एटम्स, अगर हमारे पास सिंपल एलिमेंट मौजूद हो और उसके ऊपर चार्ज हो तो उन्हें कैटायंस और एनायंस बोलते हैं। इन्हें भी हम रेडिकल बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम रेडिकल, इनके लिए हम कैटायन और एनायन का वर्ड यूज़ करते हैं, और ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर चार्ज हो वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उन्हें हम रेडिकल्स बोलते हैं। अब लेट्स मूव टू आवर टेबल, ठीक है, अब आपको टेबल से तरह से समझ आएगा इंशाल्लाह। सो यहाँ टेबल के अंदर आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है सोडियम, ठीक है।
सोडियम के लिए यहाँ पर Na का सिंबल है। हम पीरियोडिक टेबल को जब स्टडी कर रहे थे और इसके अलावा जब हमने एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में बात की थी, तो हमने उस दौरान बात की थी कि हम जो एलिमेंट्स हैं उनके किस तरह से एब्रीवेटेड फॉर्म जो होती है वो सिंबल्स कहलाते हैं, और सिंबल्स को हम मतलब कहाँ से उनका वर्ड हम ड्राइव करते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम का जो सिंबल है वो Na है और इसकी वैलेंसी 1 है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं। तो हमारे पास सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 है। पोटाशियम हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट ही है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। रिमेंबर दैट जो हमारे पास किसी भी चार्ज के बगैर हमारे पास एलिमेंट मौजूद होगा या एटम मौजूद होगा उसे हम एलिमेंट कहेंगे। जैसे ही चार्ज आ जाएगा तो हम देखेंगे कि अगर वो सिंगल एलिमेंट या एटम उसके ऊपर चार्ज है तो हम उसे कैटायन या आयन बोलेंगे। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कोई चार्ज है तो हम उसे रेडिकल बोलेंगे। अब पोटाशियम को हम के से शो करते हैं, ठीक है, और इसकी वैलेंसी भी 1 है। सिल्वर को Ag से शो किया जाता है, वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम को Mg से, वैलेंसी 2 है। कैल्शियम को Ca, वैलेंसी 2 है। इस चीज़ को आपने याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एलिमेंट्स के नाम आने चाहिए, उनके सिंबल्स आने चाहिए, उनकी वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। बट अगेन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप बिगनिंग स्टेज में हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों का भी समझ रहे हैं। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इन चीज़ों को मुकम्मल तब समझ लेंगे और फिर आप इन्हें मेमोराइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपको तब जाकर मतलब ये थॉरोली समझ आएगा। सो अगर हम नीचे की तरफ मूव करें, यहाँ पर ये सब के सब ये जो है ना आयरन तक, आयरन ये क्रोमियम तक अगर हम देखें ना, ये सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पर इनकी वैलेंसी ज़रूर शो की गई है। और यहाँ पर वैलेंसी अगर आप देखें तो ये कॉपर की वैलेंसी को 1 2 और इसके अलावा मरकरी की वैलेंसी को भी 1 और 2, आयरन को 2 और 3। ये क्या है, ये मैं भी आपको नीचे जो पैराग्राफ है उसके अंदर बताऊंगी। इसे वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लिखी हुई है ना। अब हमारे पास अगर कॉपर देखें तो इसकी वैलेंसी 1 भी हो सकती है और इसके साथ 2 भी लिखा हुआ है कि इसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है। तो इसी वजह से अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करे तो उसे वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं, कि मतलब एक नहीं बल्कि कई सारी उसके अंदर वैलेंसीज हो सकती हैं। तो इस चीज़ को वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं, उसे हम नीचे वाले पैराग्राफ में देखेंगे। लेकिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टेबल हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, तो इसी वजह से मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया आपको। अब नीचे की तरफ अगर हम मूव करें, ये देखें अमोनियम, ये हमारे पास पहला रेडिकल आया है जिसके ऊपर NH4 पॉजिटिव चार्ज है, इसे हम रेडिकल कहते हैं। इसकी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोनियम, इसके ऊपर H3O पॉजिटिव, ठीक है, ये एक रेडिकल है, इसकी वैलेंसी 1 है। इसी तरह बाईसल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, साइनाइड है, ये सारे के सारे इनके जो है ना यू कैन से इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे इनकी वैलेंसी है क्योंकि इनके ऊपर चार्ज मौजूद है ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर, इसी वजह से इन्हें एलिमेंट्स, और आपके टेबल के ऊपर एलिमेंट्स के साथ ही स्लैश में रेडिकल्स लिखा हुआ है तो ये आपके रेडिकल्स हैं। अच्छा, बाई जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, बाई स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। अगर किसी भी ये नेमिंग जब हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे ना कि हम अपने रेडिकल्स को किस तरह से नेमिंग करते हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट्स के नेमिंग के बारे में तो पढ़ लिया। एलिमेंट्स को उनके लैटिन, ग्रीक या जर्मन या इंग्लिश लैंग्वेज से उनका नेम ड्राइव किया जाता है। लेकिन अब हमारे पास रेडिकल्स के जो नेम हैं वो हम कहाँ से लेके आते हैं। रेडिकल्स के नेम का एक अलग से नोमेनक्लेचर है, वो इंशाल्लाह आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो वहाँ पर इन रेडिकल्स को किस तरह से नेमिंग की जाती है तो इसके बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी नाम को लेकर आप परेशान ना हो, बस आप ये याद रखेंगे जहाँ पर भी बाई का वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ फॉर हाइड्रोजन। तो इसी वजह से जब इनके आप यहाँ पर यू कैन से केमिकली फॉर्म में इनको देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना SO4 के साथ भी लिखा हुआ है और हाइड्रोजन CO3 माइनस के साथ भी लिखा हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो के अंदर क्या है, अगर हम यहाँ तक जाएंगे कार्बन तक, ये सब के सब ये एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इनकी डिफरेंट यहाँ पे वैलेंसी शो की है। फॉर एग्जांपल फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी है और 5 भी है। सो व्हेन एन एलिमेंट हैज़ मोर देन 1 वैलेंसी इट इज़ नोन एज, दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज द वेरिएबल वैलेंसी। तो अब वेरिएबल वैलेंसी को इंशाल्लाह भी देखेंगे। और नीचे ये जो सारे आपको दिए गए हैं दीज आर रेडिकल्स, ठीक है। Why? Because they are a group of atoms and they contain certain charge and this charge could be positive and negative। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको ज़्यादातर नेगेटिव वाले ही रेडिकल नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाले हमारे पास बहुत कम होते हैं। उनकी अगर आपको जितनी भी आप 90% केमिस्ट्री को कवर करेंगे ना तो उसके अंदर आपको जो पॉजिटिव चार्ज वाले रेडिकल हैं वो आपको NH4 नज़र आएगा और H3O पॉजिटिव।
इसके अलावा मेजॉरिटी आपको जो नेगेटिव चार्ज वाले रेडिकल्स हैं उनसे ही आपका पाला पड़ेगा, उनसे ही आपका वास्ता पड़ेगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंट रेडिकल्स के जो नेम हैं वो दिए गए हैं। कार्बोनेट है, सल्फेट है, सल्फाइड है, थायोसल्फेट है, नाइट्राइड फास्फेट है, और ये उनके यू कैन से सिंबल्स हैं या उनके केमिकल फार्मूला आप यू कैन से कह सकते हो, ये उनके वैलेंसीज के बारे में है। अब अगर आप अपने नेक्स्ट ये इस टेबल के नीचे वाले पैराग्राफ की तरफ जाएं तो यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया गया है। मैं इसे पहले रीड आउट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स देके बताती हूँ। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ अगर एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा वैलेंसी हो तो उसे वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। सो लेट्स सी, सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, यानी कि मोर देन वन वैलेंसी, जो एलिमेंट्स जो मोर देन वन वैलेंसी को शो करते हैं उन्हें वेरिएबल उन्हें कहते हैं, उनकी वैलेंसी को कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। They have variable valency. For example, in ferrous sulfate, which is इसका chemical formula क्या है, FeSO4. The valency of iron is what, Fe. Iron का symbol क्या है, Fe. The valency of iron is 2. In ferric sulfate, Fe2SO4 and parenthesis में 3 लिखा हुआ है. The valency of iron is 3. तो यहाँ पर आयरन के दो कंपाउंड के बारे में बताया गया है। एक के अंदर आयरन की वैलेंसी 2 है और दूसरे के अंदर आयरन की वैलेंसी 3 है। तो आयरन इज शोइंग 2 काइंड्स ऑफ वैलेंसी विच इज मोर देन द वन, so definitely it is going to be called variable valency. Generally the Latin or Greek name for the element ferrum is modified to end in us, and for the lower valency and in ic for the higher valency ferric. अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके इस चीज़ को समझाती हूँ। That will be inshallah easy for you. यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लें, हमारे पास एक कंपाउंड है आयरन का, कि आयरन हमारे पास एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है हमारे पास क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन जो है वो 2 क्लोरीन आके आयरन के साथ मिले, FeCl2, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड है जो Fe आयरन Cl3, मतलब क्लोरीन के 3 एटम्स मिले। अब ये कंपाउंड भी स्टेबल है, ये कंपाउंड भी स्टेबल है। यहाँ पर भी आयरन जो है वो हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर क्लोरीन मौजूद है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इस वाले कंपाउंड के अंदर आयरन की जो वैलेंसी है वो 2 है और इस वाले कंपाउंड के अंदर जो आयरन की वैलेंसी है वो 3 है। जो कम वैलेंसी वाला कंपाउंड होता है इसके लिए आयरन जो है उसे हम कहते हैं फेरस, और जो ज़्यादा वैलेंसी वाला आयरन का कंपाउंड है इसे हम कहते हैं फेरिक। इसके लिए IC और इसके लिए OUS, अस और इक। ठीक है, ये इनके नेमिंग से रिलेटेड ये चीज़ है जो आपको वहाँ पर आपके लास्ट पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइन्स के अंदर लिखा गया है, ये नेमिंग से रिलेटेड है। आपके आयरन का वो वाला कंपाउंड जिसके अंदर आयरन की वैलेंसी लो है, उसके नेम में आयरन के आखिर में जो फेरिक, मतलब आयरन को जो है ना फेरस, यहाँ पर इस OUS लिखा जाएगा और इसकी हायर वैलेंसी वाले कंपाउंड के अंदर आयरन को फेरिक लिखा जाएगा। तो अगर मैं FeCl2 का नाम क्या हुआ, फेरस क्लोराइड, और FeCl3 वाले कंपाउंड का नाम क्या हुआ, फेरिक क्लोराइड। समझ आइए आपको थोड़ी बात। ये यहाँ आयरन की जो वैलेंसी है, ठीक है, क्लोराइड तो सेम है, उसकी वैलेंसी 1 ही है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 ही है, लेकिन यहाँ आयरन 2 तरह की वैलेंसी शो कर रहा है। यहाँ पर 2 वैलेंसी शो कर रहा है और यहाँ पे 3 वैलेंसी शो कर रहा है। तो जो लोअर हमारे पास वैलेंसी वाला कंपाउंड होता है उसके लिए हम आयरन के लिए OUS यूज़ कर देते हैं, और हायर वैलेंसी वाला जो आयरन का कंपाउंड होता है उसके लिए IC को यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के दिमाग में फ़र्क करने के लिए, ताकि हमें पता हो कि हम किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स। ये आपका आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने रेडिकल्स के बारे में, एलिमेंट्स के अलावा एक रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट के बारे में देखा, उस टेबल को हमने एनालाइज किया, और हमने एलिमेंट्स की एक और खसूसियत जो वेरिएबल वैलेंसी है उसके बारे में हमने पढ़ा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।